नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कैसे कहीं दिल्ली के बदल रहे हैं हालात, डीसीपी ऑफिस के बाहर ही हो रही है वारदात। पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में पूर्वी दिल्ली डीसीपी कार्यालय के बाहर एक महिला और उसके पिता पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। सूत्रों से पता चला है महिला और उसके पिता पूर्वी दिल्ली डीसीपी कार्यालय में तारीख पर गए थे और महिला के ससुराल वाले के साथ महिला का विवाद चल रहा था। तारीख से निकलने के दौरान महिला के ससुराल वाले और महिला के जेठ ने मिलकर महिला और उसके पिता पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में महिला बुरी तरह घायल हो गई और उसे गुप्त चोट आई, जिसके वजह से महिला के पिता ने मौके पर ही 112 पर कंप्लेंट कर प्रशासन को सूचना किया। मौके पर इस हमले में महिला बुरी तरह घायल हो गई और उसे गुप्त चोट आई है, जिसके वजह से महिला के पिता ने मौके पर ही 112 पर कंप्लेंट कर प्रशासन को सूचित किया। मौके पर प्रशासन ने अपनी कार्यवाही करते हुए महिला को लाल बहादुर अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। चोट इतना ज्यादा था कि महिला कई घंटे तक होश में न आई। अब देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल प्रशासन अपनी आगे की कार्यवाही कर रही है। देखिए मिराज अशरफ की एक खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मिराज अशरफ। आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। इस समय मैं खड़ा हूं लाल बहादुर क्षेत्र हॉस्पिटल लाल बहादुर के अंतर्गत, यहाँ पे लाल बहादुर अस्पताल के बाहर, और यहाँ एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ये घटना सुनकर आप बेशक चौंक जाएंगे। ये पूरी घटना जो ये वारदात है, ये पूर्वी दिल्ली के डीसीपी कार्यालय के बाहर की ये पूरी वारदात है, जहाँ पे एक महिला अपने पिता के साथ जो आती है डीसीपी कार्यालय के अंदर किसी विवाद के सुलह को लेकर के, तारीख को लेकर के, और वहाँ उसके ससुराल वाले द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन डीसीपी महोदय जो हैं उसे समझाकर बहलाकर भेज देती है, और जैसे ही डीसीपी कार्यालय से महिला बाहर आती है, उसके ससुराल वाले जो है वो उस महिला के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, उसे मारते पीटते हैं। और यहाँ तक के जो सूचना के आधार पर मैं आपको बता दूं कि उसके ऊपर हाथ छोड़ते हैं और उसके गले से एक सोने की चैन उसे छीन कर लेकर चले जाते हैं। ये पूरी घटना जो है डीसीपी कार्यालय के ठीक बाहर हुआ। यानी अगर देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों का मनोबल इतना बुलंद हो चुका है कि डीसीपी कार्यालय के बाहर ही महिला पे प्रताड़ित कर महिला को थप्पड़ जड़ दिया गया और उसके साथ हाथापाई की गई। यहाँ तक कि महिला की हालात इतने खराब हो गए कि महिला को आनन-फानन लाल बहादुर अस्पताल लाया गया। पीसीआर 112 पे इनके जो पिता है महिला के, वो यहाँ आप देख सकते हैं खड़े हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। 112 पे कंप्लेन करते हैं और पीसीआर आती है और महिला की हालत इतनी गंभीर, इतनी बुरी तरीके से उनकी पिटाई होती है, उन्हें मारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है कि महिला को तुरंत तत्काल बेस में लाल बहादुर अस्पताल में भर्ती किया जाता है और यहाँ उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना यह है कि जिस महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके सर से पहले ही पति का साया उठ चुका है और उसके छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं। लेकिन ससुराल वाले, यानी कि उनके जो ससुराल वाले हैं, वो लगातार पति के गुजरने के बाद उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। ऐसा क्या मामला है और क्या ये पूरी वारदात है, मैं उनके घर वालों से ही बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? मुजफ्फर। कहाँ रहते हैं? जवाहर मोहल्ला पटपरगंज में। पटपरगंज। ये थाना कौन सा पड़ता है? पांडव नगर। पांडव नगर थाना। क्या पूरी घटना क्या हुई है? हम तारीख पे गए। अच्छा, कहाँ गए थे? ये डीसीपी ऑफिस। डीसीपी ऑफिस, ये जो अपना जी पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली। अच्छा, फिर वहां से हम निकले तारीख करके। उसके बाद में उसने आके उसके जेठ ने, सुसन ने और चचेर ने हमसे हाथापाई कर दी और हाथापाई करके लड़की की गर्दन पे हाथ मारा उसके जेठ ने और जंजी छेड़ के और धक्का मार के और गाड़ी लेके भाग गया। अच्छा, क्या मतलब कि जेठ का नाम क्या है? आरिफ। आरिफ। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ।
आरिफ मलिक। जी अच्छा, ये जो केस चल रहा था, आपकी जो लड़की है वो जी जिनके साथ ये जी घटना हुई है, जी तो पहले क्या केस चल रहा था इसकी पहला तारीख केस पे? ये था कि हमारा दामाद खत्म हो गया है। अच्छा। उसके बाद वो लड़की मारी पहले, फिर हम 2-4 बार ऐसी टालम-टूल करे आए, फिर उसके बाद में उसे मार के घर से निकाल दिया गया और उसे 4 महीना मेरे पास हो गए, उसकी कोई खबर नहीं ली गई। मैंने पुलिस की सहायता ली और पुलिस वालों ने क्या नाम है, मैंने डीसीपी ऑफिस में केस डाला। अच्छा, यानी कि उसका जो हक है, पति के मरने के बाद जो हक है, वो आपकी लड़की को मिल नहीं रहा जी था। जी 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 अच्छा। और मैंने कहा हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमारी देवतियों के नाम एफडी कर दी जाए और हमें कोई जरूरत नहीं है कि हमें तुम 1 रुपया भी दो, हमारी जो देवतियों का हक है वो दिया जाए। यानी आपके जो दामाद थे, उनके जो कमाई हुए संपत्ति को आप चाहते हैं कि उनके बच्चों के नाम किया जाए। हाँ जी, 32 लाख का प्लाट लिया उसने और उसके बाद में जो कमेटी थी 15-15 लाख की वो भी गप्च कर ली। 7-8 तोले सोना है वो रख दिया है उसने, तो वो भी उन्होंने कब्जे में कर अच्छा, लिया। वो डॉक्टर थे आपके दामाद? डॉक्टर था, दांतों का डेंटिस्ट था। डेंटिस्ट डॉक्टर थे। जी 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 अच्छा। ये सब अब तक बाप और भाई जो झोला छाप डॉक्टर है फरीदाबाद में, सेक्टर उसमें सेक्टर कौन सा है? नहीं सेक्टर कौन सा है? नहीं सेक्टर कौन सा है? और मतलब सेक्टर कोई सा भी, फरीदाबाद के रहने वाले हैं वो लोग। ओल्ड और फरीदाबाद। आप यहाँ शशि गार्डन के रहने वाले हैं। हाँ, आपकी लड़के की शादी फरीदाबाद हुई थी। जी 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 अब क्या है, आपके जो दामाद है वो गुजर गए हैं, जी अब उनका देहांत हो गया है और उनके जो घर वाले हैं, आपके दामाद के जो घर वाले हैं, जी वो आपकी लड़की को और आपके जो 2 बच्चे हैं लड़की के, उनको उनका वो हक नहीं देने देना से चाह मना कर दिया। तो इस विषय में आपने केस डाला था। जी 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 तो उसकी आज तारीख पड़ी थी। हाँ जी, 1 तारीख पहले पड़ी थी, 1 तारीख अब पड़ी। अच्छा, इस तारीख है क्या बोला था मैडम डीसीपी मैडम ने जो कहा लिख के दे दो, मैं आपका केस आगे बढ़ा दूंगी। तो हमने लिख के दे दिया। बाहर निकलते ही वो कह रहा है कि तेरे बाप को लालच है, तेरा बाप करा रहा है। अच्छा। तो मैंने कहा हमें तो जरूरत है नहीं है। अब मैं बाहर आया तो उसके बाद में मुझसे बदतमीजी तो कर ये दिया। जो मोहम्मद आरिफ है, ये भी डॉक्टर है? जी अच्छा, जी हाँ, ये भी डॉक्टर है और बाप भी डॉक्टर है। अच्छा, बाप भी डॉक्टर है। अच्छा, यानी आप देख सकते हैं कि पूरा एक पढ़ी लिखी फैमिली, जिसके परिवार में चाहे डॉक्टर कैसा भी हो, डॉक्टर लगता है नाम में। डॉक्टर है और और बाप भी हालात डॉक्टर है। देखिए कैसे अपराधियों के बुलंद हो रहे हैं कि डीसीपी कार्यालय के बाहर ही महिला के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो आपके जो लड़की को मारने की कोशिश की गई वहां हाँ पे। जी बिल्कुल, कंडीशन तुम्हें पता है, तुम्हारे सामने लाए एम्बुलेंस में, पुलिस वाले हमारे साथ लाए, उन लोगों को हम सहायता करेंगे आपकी, हम लेके चल रहे हैं। जब लेके मैं आए, अब तुम देख रहे हैं तो कि क्या कंडीशन में लाए, तो वो अब भर्ती कर दी। ये महिला जो है, ये पहले से ही प्रताड़ित की गई हैं अपने ससुराल के द्वारा। पहले ही इनको काफी प्रताड़ित किया गया है, इनके साथ जबरदस्ती मारपीट टॉर्चर किया गया है। उसके बाद इन्हें घर से निकाल दिया गया, जिसके विषय में इन्होंने दिल्ली प्रशासन का साथ लेते हुए डीसीपी महोदय के पास इन्होंने कंप्लेंट डाला था और वहां पे आज कार्रवाई का दूसरा दिन था। और वहीं बाहर निकलते ही अपराधी जो है, यानी मोहम्मद आरिफ और उनके परिवार, उनके जो पिता है, और इन लोगों ने मिल करके महिला को जान से मारने की कोशिश करी, क्योंकि इन्होंने पहले से ही अपना एक एलिगेशन लगा रखा था। ये एलिगेशन ये था कि जो इनके पति हैं, इनके जो लड़की के जो पति हैं, वो गुजर चुके हैं और उनका जो प्रॉपर्टी और जो उनका जो कमाई हुई दौलत थी, धन थी, उसको उनके बच्चों के नाम कराना चाहती हैं। यानी कि ये छोटे छोटे कितने बच्चे हैं उनके? 2 बिटिया है, एक 2 साल की, एक 3 साल की है। यानी कि वो अभी छोटे छोटे हैं और उनको हक दिलाने के लिए ये लोग कानूनी सहायता लेने आए थे और वहीं पे उनके साथ डीसीपी कार्यालय के बाहर ही हाथापाई की गई और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, जिसमें महिला बुरी तरीके से घायल हो चुकी है और लाल बहादुर अस्पताल में उसको अभी इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, डॉक्टर हालात गंभीर बता रहे हैं, लेकिन जो क्या ये कार्रवाई होती है, क्या प्रशासन कार्रवाई कर रही है, जो इमरजेंसी 112 पे कॉल किया इन्होंने, तत्काल प्रशासन को सूचित किया है। सूचित करने के दौरान जो थाना लगता मधु विहार है, मधु विहार के आईओ क्या नाम बताया है? हरीश हरीश के हाथ में ये केस सौंपा गया है। लेकिन फिलहाल प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, ये हम आपको बताते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल अब तक 112 की कॉल के बाद पीसीआर आती है। पीसीआर इनको जो है ये इमरजेंसी हेल्थ चिकित्सा के लिए लाल बहादुर अस्पताल में भर्ती करा देती है, इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन अभी तक आयोग का कुछ पता नहीं है। कई बार आयोग को इनके जो लड़की के पिता, महिला के पिता, इन्होंने सूचित किया है, फोन किया है, लेकिन उसके बाद भी जो आयु हरीश हैं, वो अभी तक कोई इनकी जो है सूचना नहीं दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक पिता जो है अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार अपने प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। आप देखते रहिए अखंड आवाज न्यूज। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं मिराज अशरफ, अखंड आवाज न्यूज, दिल्ली।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।